नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका नरूका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने कहा कि जब सीएम बनूंगा तभी ही सदन में लौटूंगा, और कब ये किंग मैन बन गए। इनके सफर की और इनके राजनीति के बारे में आज हम बताएंगे आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में। हम बात कर रहे हैं टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की, और बताएंगे कि उनका कब से राजनीति के अंदर उन्होंने कदम रखा और कितना कुछ उन्होंने स्ट्रगल किया और आज इस मुकाम तक पहुंचे। उम्र के 74वें पड़ाव पर चल रहे चंद्रबाबू नायडू भारतीय राजनीति के उन चंद किरदारों में से हैं जिन्होंने अपनी एक कार्यशैली विकसित की। उनका जन्म अब दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश में तिरुपति के पास एक छोटे से गांव नरवरीपुल्ली में एक किसान परिवार में हुआ। 5 भाई बहनों के परिवार में चंद्रबाबू सबसे बड़े हैं। चूंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, इसलिए उन्होंने पास के शेषपुरम के सरकारी स्कूल से 5वीं और चंद्रगिरी के सरकारी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। जब वे तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स से स्नातक कर रहे थे, उसी समय उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रख दिया था। 1972 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और स्नातकोत्तर की पढ़ाई जारी रखी। 1974 में प्रोफेसर डॉक्टर D.L. नारायण के मार्गदर्शन में उन्होंने प्रोफेसर N.G. रंगा के आर्थिक विचारों के विषय पर अपनी PhD पर काम शुरू किया, लेकिन PhD पूरी नहीं की। शुरुआती जीवन में वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। हैदराबाद को विकसित करने में नायडू की बहुत ही अहम भूमिका रही है। मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान नायडू की छवि एक आर्थिक सुधारक और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले नेता की रही है। उन्होंने हैदराबाद को साइबर सिटी के तौर पर विकसित किया और राज्य की बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिसमें नई राजधानी अमरावती का निर्माण भी शामिल है। उन्हें भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाने लगा था। ऐसा ही नहीं, अपने सफर में नायडू जेल भी गए, और जैसे ही जेल से निकले तो जनता के सामने गए और जनता के सामने वे भावुक हो गए। ऐसे में उनका सत्ता से हटना, फिर गिरफ्तारी और 52 दिन की जेल ने उन्हें हाशिए में डाल दिया था। लगभग 8 महीने पहले जब वे जेल से बाहर आए तो शायद वे खुद पर ही इतना भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि सक्रिय राजनीति में इस तरह लौट पाएंगे। तभी तो उन्होंने कुरनूल की जनसभा में आंध्र प्रदेश की जनता से मार्मिक अपील की कि यदि आप मुझे और मेरी पार्टी को चुनकर विधानसभा भेजते हैं, तभी आंध्र प्रदेश विकास का मुंह देख पाएगा, अन्यथा ये मेरा आखिरी चुनाव होगा। इस अपील ने काम किया और जनता ने उन्हें सत्ता सौंप दी। चुनावी रण में उतरकर तहसील जगन मोहन रेड्डी को शिकस्त देकर उन्होंने राज्य से लेकर राष्ट्रीय राजनीति के दरवाजे पर जो जोरदार दस्तक दी है, उससे साबित हो गया कि वह वाकई वास्तुकार हैं। उन्हें टूटी बिखरी चीजों समेटकर को बखूबी अच्छा गढ़ना आता है। मुख्यमंत्री बनूंगा और सदन में लौटूंगा, इसका वादा किया था और इस वादे को पूरा भी किया नायडू ने। वर्ष 2019 के चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी बुरी तरह से हार गई। विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी मौजूदगी थी, लेकिन वर्ष 2021 में परिवार के सदस्य के खिलाफ टिप्पणी के विरोध में नायडू ने विधानसभा से बहिर्गमन किया था और कहा कि वह मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सदन में लौटेंगे। उनकी ये शपथ पूरी होते हुए दिख रही है। स्किल डेवलपमेंट घोटाले में राज्य की CID ने उन्हें 9 सितंबर 2023 को गिरफ्तार किया। वे लगभग 52 दिन राजा महेंद्रवरम केंद्रीय जेल में रहे और अब TDP प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस भूमिका में यह उनका चौथा कार्यकाल होगा। आंध्र प्रदेश के सबसे सफल मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू एक सफल मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने कई विकास करवाए हैं और उनका जीवन जो था एक फिल्मी नाटक से कम नहीं था। इतने स्ट्रगल किए और इतने मुकाम आज हासिल किए और अब वह आंध्र प्रदेश के फिर से CM बनने जा रहे हैं और आज वो शपथ लेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 21। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।